गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके। गुड मॉर्निंग बोल देने से जानते हो क्या होता है? सबका गुड मॉर्निंग अच्छा हो जाता है। ये हम लोग जो दूसरों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, अगर हम किसी दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो अपने लिए बोलते हैं कि हमारा अच्छा दिन हो। ठीक है, मॉर्निंग हमारी अच्छी हो। तो सैल्यूटेशन से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग देखो यहाँ पे इसमें अब तक जो वार्नर थ्योरी हमने पढ़ी, तो वार्नर थ्योरी में तो सिंपली बता दिया था कि क्वाड्रेशन कंपाउंड के अंदर दो जो है कि वैलेंसीज होती है। एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है। और जो है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो अनएजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, उससे कोई शेप नहीं हमें मिलता है, केवल चार्ज ट्रांसफर होता है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमारी जो है कि डायरेक्शनल भी होती है और नॉन आयनाइजेबल होती है। इसकी वजह से पॉलीहेड्रन बन जाता है, शेप बन जाता है। अगर 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल, 4 लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वही था जो हम लोग 11th में पढ़े थे, सेम वही चीज थी। 11th में हम लोग पढ़े थे, कोई एक शेयरिंग करता है, यहाँ पे जो है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा था, ऑर्बिटल को खाली करना पड़ रहा था। तो अगर उसमें बताया गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बताया गया था। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में ये बताया गया था कि आउटर ऑर्बिटल को यूज करते हैं, इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़े रहते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। और जो इनर ऑर्बिटल में बताया गया था उसमें ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं, इनर ऑर्बिटल बैकेंड किया जाता है, तब जाकर के लिगेंड उसके साथ एडजस्ट होता है। तो आउटर ऑर्बिटल में जो लिगेंड यूज होता है उसको वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं, जो इनर ऑर्बिटल में यूज होता है उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिमिटेशन ये था कि आखिर ये आउटर ऑर्बिटल क्यों बनता है, इनर ऑर्बिटल क्यों बनता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, और जो है कि वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, क्यों जो है कि कुछ कलर देते हैं, कुछ कलर नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कि ये लिमिटेशन है जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता नहीं चलता है। सिंपली हमें वहां पे पता लगता है कि सिंपली हमें ये पता लग जाता है बस केवल कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कैसे वो हाइब्रिडाइज होंगे, बस ये चीजें पता लगती है। लेकिन जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है। अभी यहाँ पे भी कुछ न कुछ लिमिटेशन हर थ्योरी में है। केमिस्ट्री है तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन भी है, कहीं कहीं जो है कि वो भी है, लिमिटेशंस भी बहुत है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको हेंस बेथे हेंस बेथे एंड वर्केल ने दिया था, वॉन वेकल एंड वॉन वेकल, नहीं वॉन वेलेट, वेलेट एंड एक कौन था, एक था, हाँ, ऑर्गेन, ऑर्गेन था, ऑर्गेन। इन इन तीनों लोगों ने ये ये जो है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को स्टैब्लिश किया। और उन्होंने बताया कि जो लिगेंड दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा आयनिक है और एक हमारा न्यूट्रल है। तो जो आयनिक है उसको पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट किया जाता है। अभी हम कुछ लिखेंगे नहीं, पहले समझा रहे हैं। तो जो हमारा आयनिक है, सपोज करो कि जैसे हमारा Cn- है, NO3- है, Cn- है, ये हमारे जो आयनिक चार्जेस हैं, ये या हम आयनिक कंपाउंड है।
ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एनायन है, जो भी इसको मान लें, ये एनायन एज ए पॉइंट चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज। और जो हमारे न्यूट्रल है, जैसे NH3 है, H2O है, EN है, ठीक है, और भी है सब, ठीक है, तो ये हमारे जो है कि ये न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे हमें इनको डाइपोल की तरह से ट्रीट करते हैं, डाइपोल की तरह से। अब फिजिक्स में पढ़ा होगा इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज पढ़ा है सबने? कोई बताएगा कि इंड्यूस चार्ज क्या होता है? इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस डाइपोल कौन जानता है? कोई बताए? इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस डाइपोल बताने पर ही बात आगे बढ़ेगी। कोई बताए? अगर बोलोगे नहीं तो केमिस्ट्री रटना पड़ेगा, बात समझ में नहीं आएगी, दिमाग में जाएगी नहीं, ठीक है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है टीम में आने के बाद अपने धीरे से कहीं खसक जाते हैं, अपना दूसरा काम जो है करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई का कुछ पता नहीं है, या तो कान में लगा करके सो जाते हैं फिर से। बेटा तुम लोग बोलोगे नहीं विकल्प, विकल्प वीके, प्रीति कुमारी पीके, खुशबू सिंह, आईपी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इशिका पांडे, विशाल यादव और देवी कार्की हैं, सब के सब कहाँ हो भाई? 22 लोग हैं, इसी का अटेंडेंस ले लेना या देवी। अब यहाँ पे ये किसी को नहीं समझ में आ रहा, हमने क्या पूछा? फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा इंड्यूस्ड चार्ज या इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड चार्ज या इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट क्या होती है? ये सारी चीजें तो पढ़ा ही होगा, है? इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट क्या होती है? बोलो। अच्छा, गुड, वेरी गुड। और कोई, और कोई है यहाँ पे? कोई बताएगा गलत सही? खुशबू सिंह, देखो जो क्लास में शर्मा गया ना वो कभी बोल नहीं पाएगा, वो हमेशा पूरी लाइफ पीछे ही रहेगा। हाँ बोलो, इसी का देखो बोली, इसको तो हनुमान जी की तरह जगाना पड़ता है। इसी का, हाँ बोलो बेटा जरा, तो इंड्यूस चार्ज क्या होता है, इंड्यूस करंट क्या होता है, इंड्यूस डाइपोल क्या होता है?
अरे अच्छा, गुड। चलो ठीक है, दो लोग तो बोले भाई। हैं? विकल्प के पास तो कोई अब विकल्प ही नहीं बचा है। हैं? और विशाल यादव जी जो है कि घड़ी देख रहे होंगे। हैं? बोलेंगे बाद में। हैं? चलो देखो, हम बता, अगर अगर इसी चीज को अपनी सिंपल लाइफ से अगर ऐड करके बताना हो तो क्या बताते हैं? अगर अपनी जनरल लाइफ में इंड्यूस चीजें का कोई हमें एग्जाम्पल मिलता है? अगर सपोज करो कि हमें इसी चीज को अपनी जनरल लाइफ से जोड़ करके बताना होता, तो कैसे बताते हम इंड्यूस चार्ज को, इंड्यूस डाइपोल को, और इंड्यूस जो है कि करंट को? सारी चीजों में एक ही चीज है, लेकिन अब उसको हमें अपने जनरल लाइफ से जोड़ना है। कैसे जोड़ के बताएंगे? अगर हम किसी चीज को अपने जनरल लाइफ से जोड़ लेते हैं तो वो चीजें बहुत अच्छे से याद रहेगी। हाँ बोलो, देवी कार्की। चलो ठीक है, देखो हमारे कहने का मतलब था कि हम जनरल लाइफ से बात करते हैं। ठीक है। हमें हमें केमिस्ट्री रटनी क्यों पड़ती है? और रटनी इसलिए पड़ती है कि हम उन चीजों को अपनी लाइफ से जोड़ते नहीं। देखो, इंड्यूस का मतलब क्या हुआ? आज क्या है कि लोग देख करके बहुत जल्दी जो है इंस्पायर हो जाते हैं और वो चीजें काम करना शुरू कर देते हैं। देखा कि सबने मास्क लगाना शुरू किया तो वो भी जो है मास्क सबने, हमने भी मास्क लगाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो कुछ चीजें जब हम देख करके या किसी से इंस्पायर होके करते हैं तो वो चीजें हमारे अंदर इंड्यूस हो गई थी नहीं। कुछ आदतें हमारे अंदर थी नहीं और किसी की वजह से आ गई हमारे अंदर तो वो इंड्यूस हो गई। ठीक है। तो वैसे ही जैसे अगर इंड्यूस चार्ज की बात करते हैं तो शायद फिजिक्स में यही बताया गया होगा कि अगर ये एक चार्ज प्लेट है और ये एक अनचार्ज प्लेट है, इस चार्ज प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज है, तो जो सामने वाली प्लेट है उसके पास अपने आप नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अपोजिट चार्ज। एम आई राइट? क्या मैं सही बता रहा हूँ या ये ऐसे ऐसे ही चल रहा है? बोलो। कि अगर एक चार्ज प्लेट है और उसके सामने अनचार्ज प्लेट लाते हैं तो क्या उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा? यस या नो बोलो। तो ये तो ये क्या हो गया? इंड्यूस चार्ज हो गया। अभी इसके पास चार्ज था नहीं, ये प्लेट, अभी यहाँ प्लेट थी, ये प्लेट यहाँ थी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसके यहाँ आते ही, यहाँ पे इसके यहाँ आते ही इसके ऊपर अपोजिट चार्ज आ गया। तो भैया चार्ज था नहीं और चार्ज आ गया यानी इंड्यूस हो गया। चार्ज क्या हो गया? इंड्यूस हो गया। तो इसको हम इंड्यूस चार्ज कह सकते हैं ना? है? थोड़ी थोड़ी फिजिक्स आती है हमको, कह सकते हैं। गुड, वेरी गुड। चलो, अब देखो इंड्यूस डाइपोल, अब इसी चीज को हमें अगर इंड्यूस डाइपोल बताना है, अगर सपोज करो एक ये एटम है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ कोई चार्ज वार्ज नहीं है। ठीक है। देखो हम यहाँ रटने वाली बात नहीं बता रहे, बस खाली हमें समझना है और उसको इम्प्लाई करना है। तो अब यहाँ पे देखो कि ये एक अनचार्ज बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया जिसके ऊपर चार्ज बन गया, डाइपोल बन गया है, इधर प्लस है इधर माइनस है, यानी इसका प्रोटॉन एक साइड है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड में चला गया है। ठीक है। जरा सब सोचो कि यहाँ पे क्या होगा अगर ये यहाँ पे आया तो क्या होगा? चलो खुशबू सिंह बता दो तो यहाँ पे क्या होगा। खुशबू बेटा, खुशबू।
खुशबू, आवाज आ रही मेरी? हाँ बेटा बताओ तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? ये अगर ये डाइपोल को हम यहाँ पे ले आते हैं इसके पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा चार्ज आएगा? ये यस बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। हैं? चलो चलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोशिश कर रही, कोशिश करना चाहिए। चलो नेक्स्ट हम जो है कि बात करते हैं विकल्प कुमार से। तुम्हारे पास एक विकल्प है, इसको जवाब देना है। विकल्प तो बता ही देगा। विकल्प, आवाज आ रही है? विकल्प, विशाल यादव है, बाकी लोग जितने हैं यहाँ पे किसी को भी पता है? चलो इसी का, हाँ देवी बताएगी, देवी बता दो बेटा। क्वेश्चन देखो ये है, ये नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज है। ये हमारा एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल होगा। वाह, कौन बोला भाई? कौन बोला? चलो इधर देखो, कभी कभी लगता है कि कोई मर्द है यहाँ पे जो बोल देता है। देखो यहाँ पे हमारे कहने मतलब ये कि ये डाइपोल है। अब इस डाइपोल को अगर हम इसके पास ले जाते हैं, न्यूट्रल बॉडी के पास, तो क्या कुछ हो सकता है? बोलना। यस। आइडिया नहीं है, कोई बता। हाँ बोलो बोलो। सर जो अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी है वो डाइपोल से जो है जिस तरफ डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है उधर अनचार्ज बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके दूसरी तरफ अनचार्ज बॉडी की दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड, देखो एकदम सही बात। अब क्या होगा कि जब जैसे इसके पास आएगा तो यहाँ प्लस चार्ज है ना, ये प्रोटॉन है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो खींच लेगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा शेप हो जाएगा चेंज, और इलेक्ट्रॉन आ गया इस साइड में, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये हिस्सा हो गया नेगेटिव, ये हिस्सा हो गया पॉजिटिव। अब पहले बात तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और जैसे ही हम डाइपोल ले आए तो इसके ऊपर चार्ज आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इंड्यूस डाइपोल हो गया ना। अब अगर इस बॉडी को यहां से इस डाइपोल को हटा देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? वैसे ही हो जाएगा, फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो ये हमारा इंड्यूस डाइपोल हो गया। आई बात समझे? और ट्रांसफार्मर में पढ़ा हुआ कि ये अगर कोई कॉइल है, ये कॉइल है, इसको हमने करंट से जोड़ दिया, ठीक है, तो इस वाले कॉइल में क्या होगा? इस वाले कॉइल में क्या होगा? दूसरे वाले कॉइल में क्या होगा जिसको हमने सिस्टम से जोड़ा है? क्या होगा बेटा? ट्रांसफर क्या होगा? वेरी गुड। तो अब यहां करंट फ्लो कर रही थी, अब इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, ये इंड्यूस करंट हो गया। लो इतना हमने फिजिक्स भी तुम लोग का रिवाइज कर दिया, ठीक है। तो यही बात बेथे वेन वैकल और ऑर्गन ने बताया कि ये जो लिगेंड्स होते हैं एक तरह से, जो अगर चार्ज है तो वो तो चार्ज है, चलो ठीक है, जो अनचार्ज है वो एज ए डाइपोल है, वो क्या है? डाइपोल है। अब जैसे ही वो सेंट्रल मेटल के पास पहुंचता है,
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जितने चार्ज पार्टिकल हैं उनको हम पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, और जितने जो है कि अनचार्ज हैं उनको हम डाइपोल मान लेते हैं। ठीक है। अब होगा क्या कि सपोज करो ये हमारा सेंट्रल मेटल है सीएम, ठीक है। अब यहां से अप्रोच कर रहा है डाइपोल, सपोज करो कि यहां प्लस है या माइनस है। तो जब ये डाइपोल इनके चारों तरफ पहुंचेंगे, ये डाइपोल पहुंचेगा तो एकदम सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अब तो हमने इतनी बात बता दी, तो इतनी बात अगर हमने बता दी तो आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ क्या होगा अगर ये डाइपोल यहाँ पहुंचेगा। तो कोई अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ पे क्या होगा अगर यहाँ पे डाइपोल यहाँ पे पहुंचता है। ये सपोज करो ये सब लिगेंड है, लिगेंड्स है। अब ये लिगेंड्स यहाँ अप्रोच कर रहे हैं, अब ये लिगेंड यहाँ अप्रोच कर रहे हैं तो व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा। ये सपोज करो कि ये सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। कोई जरा सोच के बताओ कि यहाँ पे क्या होगा। अभी जो हमने इतनी चीजें बताई उस बेस पे किसी ने सोचा? हर्ष, हर्ष यादव, यस सर। क्या होगा बेटा यहाँ पे? सर दूसरा चार्ज जनरेट होगा और अट्रैक्शन रहेगा। ओके चलो ठीक है, तुम ओके सही बात है। आगे आगे कोई? इतने बच्चों में एक हर्ष यादव है, विकल्प तो लग रहा है कि कहाँ है, ये बोल ही नहीं रहा है। विशाल यादव, चलो ये बच्चियां ही बोलेंगी, बच्चे लोग नहीं बोलेंगे। तो इसी का यहाँ पे क्या हो सकता है अगर ये लिगेंड पहुंच रहा है इसी का, तो क्या होगा। कुछ इसके कॉन्फ़िगरेशन, कुछ इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा। नहीं, बस ये कंडक्टर हो जाएगा ऑन साइड पे नेगेटिव चार्ज और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, वरना ये सर्कुलर ही रहेगा। अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट देवी, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, कुछ अपना विचार यहाँ पे दो। ठीक है, अपना विचार यहाँ पे कुछ दो कि क्या होगा। अच्छा चलो ठीक है। और कोई कुछ सोच सकता है? प्रीति कुमारी, विकल्प के पास सोचने के लिए कोई विकल्प नहीं है ना। विशाल यादव कुछ सोच सकते हैं, निखिल और सिद्धार्थ, पूरा यादव परिवार एकदम शांत पड़ा हुआ है। हाँ? यादव परिवार का पता ही नहीं लग रहा है वो लोग कहाँ हैं। चलो प्रीति तुम बताओ तो। हमारा जो कि ये इसिका और देवी का सोचना बस ये है कि यहाँ पे पूरा सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो सेंट्रल चार्ज है सेंटर में पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। खैर ये बात तो सही है, इंड्यूस होगा तो इंड्यूस में तो हमने यही बात बताई ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अब एक यहाँ पे नई चीज हो जाएगी, अब हम बता देते हैं। ठीक है, कि नई चीज क्या होगी। ये लिगेंड जो एक्चुअल में जिसको हमने डाइपोल दिखाया है, ये जा रहे बॉन्डिंग करने के लिए, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है? एनर्जी, एनर्जी या कह सकते हैं हीट, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, हीट के फॉर्म में। अब होगा क्या, जब ये पहुंचेंगे तो यहां पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना।
इसके d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लिगेंड तो ढेर सारे हैं, चार्ज यहां पे सीमित है। क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा क्या कि अट्रैक्शन के लिए है, अट्रैक्शन के लिए वहां पे एक फोर्स क्रिएट होगा। वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से ये टूट जाएगा दो पार्ट में। एक तो ऑर्बिटल जिस एनर्जी का बनेगा उसको T2G बोलेंगे, और एक ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम Eg बोलेंगे। अब इसमें दो ऑर्बिटल होंगे और इसमें तीन ऑर्बिटल होंगे, तो 2:3:2 के रेशियो में ये ऑर्बिटल टूट जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक होने के पीछे रीजन क्या था कि इतने सारे डाइपोल पहुंचे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हुआ और ये दो पार्ट में टूट गए और ये डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल बन गए। अब ये टूटेंगे तो किसकी एनर्जी हाई होगी, किसकी एनर्जी लो होगी, वो डिपेंड करता है लिगेंड के नेचर पे कि हमारा लिगेंड है कैसा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी हाई होगी, ठीक है। और अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे, तो इसकी एनर्जी लो होगी, इसकी एनर्जी हाई होगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि अगर मान लो सपोज 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, अब उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो अगर हमारा लिगेंड ऐसा है कि वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, वहां उसकी पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, उसकी पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, उसकी पेयरिंग एनर्जी कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन तो यहां चला जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड एनर्जी होता तो उसकी पेयरिंग एनर्जी बढ़ जाती क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से, तो अगर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से बढ़ जाएगी तो पेयरिंग हो जाएगा। बात कुछ समझ में नहीं है कि सर ने ये क्या बता दिया। सर ने ये बताया कि जैसे ही लिगेंड्स पहुंचेंगे, पहुंचते ही जैसे सपोज करो, जरा इमेजिन करो कि अगर हमारे पास मैग्नेट है और एक मैग्नेट नॉर्थ पोल वाला, इधर वाला भी नॉर्थ पोल वाला है, पास लेके आ रहा है, तो क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, हमारे दोनों हाथों में फोर्स लग रहा है, ठीक है, इमेजिन करो। और अगर एक जो है कि नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे अट्रैक्शन हो रहा है, ये हमारे हाथ आपस में चिपक जाएंगे, तो चिपक जाएंगे, कुछ फोर्स क्रिएट होगा, कुछ एनर्जी क्रिएट होगी। अब बीच में बेचारा क्या, एक ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल जो है डी ऑर्बिटल है, अब यहाँ डाइपोल पहुंच रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये ऑर्बिटल बूम फट गया, 3:2 के रेशियो में टूट गया। अब ये टूटा तो ये लिगेंड कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या ये वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उस कंडीशन में जो हमारी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। अब सर ये क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या होती है, पहले उसको बताइए, फिर पेयरिंग एनर्जी बताइएगा। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो होती है, जब ये ऑर्बिटल टूटता है तो इसकी कुछ एनर्जी है, इसकी कुछ एनर्जी है, इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा, ये हम O फॉर ऑक्टाहेड्रल और ये जो ट्रायंगल बता रहा है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को बता रहा है। तो अगर ये ऑक्टाहेड्रल इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो Eg माइनस T2G जो होगा ये हमारी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होगी, ठीक है। और अगर ये टेट्राहेड्रल है तो T2G माइनस Eg जो होगा वो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये क्रिस्टल फील्ड एनर्जी समझ में आ गई बात कि क्या है, एक डिफरेंस है बिटवीन T2G एंड Eg। और ये T2G Eg कहां से आया, जब स्प्लिटिंग हुआ, तो स्प्लिटिंग हुआ तो दो एनर्जी लेवल बने, एक T2G बना और एक Eg बना,
आई बात समझ में। और इस तरह से ये ऑर्बिटल इसमें टूट गया। अब अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो उस कंडीशन में क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा आ जाती है पेयरिंग एनर्जी से और चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तब हमारा यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा T4 हो जाएगा और Eg में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर मान लो कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी अगर वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में पेयरिंग तो हो नहीं पाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे और Eg में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात समझ आया? ये हो गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यही पूरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके बारे में हम कल इसको नोट करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।